हेलो डियर फ्रेंड्स, फाइनली जूनियर इंजीनियर नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो हम डिटेल्स में सारी जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 28 मार्च 2024 से लेकर 18 अप्रैल 2024 के बीच में। एंड लास्ट डेट के बारे में हम डिस्कस कर लिया। एंड जो करेक्शन की डेट रहेगी वो 19 अप्रैल 2024 तक। एंड जो टेंटेटिव शेड्यूल किया गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 को 4/6/2024 से लेकर 6/6/2024 के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। पेपर 2 के लिए हम बात करें तो उसको आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि आपके एग्जाम कब होने वाला है। ओके, कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। जैसे कि हम यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करें तो जो जेई की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। एंड जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी, यहाँ पे 438 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर हम यहाँ पे बीआरओ के लिए बात करें तो 37 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। एंड ब्रह्मपुत्र बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। एंड सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 12। एंड सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए कितनी आ जाएगी 120। एंड सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए कितनी 1 to 1 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड पोस्ट की हम बात करें। जैसे कि एमईएस के लिए अगर हम बात करें मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए तो वैकेंसीज टू बी एंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। ओके, आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स में सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड नेशनलिटी सिटीजन, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट बी एज सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेशनलिटी हो गई। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशंस के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का क्या एज रिलैक्सेशंस यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में हमें डिस्कस करना था। डिटेल सिलेबस क्या है तो वो हम देख लेते हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो आपकी एप्लीकेशन फी क्या है, यहाँ पे इसमें छूट है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, एंड जो फॉर्म को अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https.ssc.government.in साइट पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन तो 22/4/2024 से लेकर 23/4/2024 के बीच में आपको इसमें करेक्शन करने की डेट रहेगी। एंड सेंटर जो है जैसे कि आपका भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर है, इन सब सेंटर्स में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये सेंटर्स के बारे में दिया गया। स्कीम ऑफ सिलेबस तो ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 50। एंड जनरल अवेयरनेस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 50। एंड जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चरल के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 एंड नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 100। एंड जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 आवर्स का। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बात करें, जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चरल के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स 300 एंड टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है पेपर 1 के लिए। एंड पेपर 2 के लिए आपके 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, इंडिकेटिव सिलेबस के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका पॉइंट दिया हुआ है सारे। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में लिखी हुई है। ठीक है, एंड पेपर 2 का भी डिटेल यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। अदर से हम लोग एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे स्पेशल, वो भी सिलेबस के लिए। काफी सारे बच्चों को डाउट आता है क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो वो सारे डाउट्स आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। इसी तरह हर एक जॉब अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।